वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं जीके, जो कि 50 प्रश्न है लेकर आए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये पेड़ पौधा से रिलेटेड है। तो गाइज चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप लोग और हम लोग भी गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले तो हम लोग वीडियो कॉल का जूम करेंगे। चलिए दोस्तों, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधा जो होता है दोस्तों, हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। आप लोग को पता ही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो ग्रहण करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? तो आप लोग को पता ही होगा पौधे किस गैस को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, आप लोग को पता ही होगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्ता बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी लेता है? तो कौन सा लेता है दोस्तों? जड़ लेता है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? जाइलम के द्वारा होता है, आप लोग को पता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप लोग को पता ही होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा किसके द्वारा होता है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधा में वाष्पोत्सर्जन किसके भाग से होता है दोस्तों? तो आप लोग को पता ही होगा, पत्तियां का भाग से होती है। चलिए पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। जो कि आपको 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल कौन सा है दोस्तों? तो रेफलेशिया हो जाएगा, जो कि आपको 11 का आंसर भी बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, पानी भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो कौन बनाता है दोस्तों? फूल बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। पौधे का कौन सा भाग पौधों को खड़ा कर रखता है? पौधे का कौन सा भाग पौधों को खड़ा रखता है? तो कौन रखता है दोस्तों? तना रखता है। चलिए सूरजमुखी सूरजमुखी किस दिशा में मुड़ता है? तो किस दिशा में मुड़ता है दोस्तों? उत्तर की ओर मुड़ता है दोस्तों, आप लोग को पता ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? अंकुरन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बरगद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कमल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ना किस प्रकार का पौधा है? गन्ना किस प्रकार का पौधा है दोस्तों? तो किस प्रकार का हो जाएगा? तो आप लोग को पता ही होगा किस प्रकार का हो। तो घास हो जाएगा दोस्तों। चलिए गेहूं किस प्रकार का पौधा है? गेहूं किस प्रकार का पौधा है दोस्तों? तो घास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, चावल किस प्रकार का पौधा है? तो किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों? ये भी घास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटर का पौधा किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है आप लोग को पता ही होगा, लत्ता होता है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुलसी किस प्रकार का पौधा है? तो तुलसी किस प्रकार का पौधा हो जाएगा दोस्तों? झाड़ी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम किस प्रकार का पौधा है? तो किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों? वृक्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में हरितलवक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? पत्ता में होता है दोस्तों। चलिए पौधों को मिट्टी में कौन पकड़ कर रखता है? तो कौन रखता है दोस्तों? जड़ रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में बीज कहाँ बनते हैं? पौधे में बीज कहाँ बनते हैं दोस्तों?
तो फूल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, पौधे का कौन सा भाग फल बनाता है? तो कौन बनाता है दोस्तों? फूल बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? तो पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे किसके उगते हैं? पौधे किससे उगते हैं? तो किससे उगते हैं दोस्तों? बीज से उगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों को हरा रंग किससे मिलता है? तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर दोस्तों। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाता है? तो कौन बनाता है दोस्तों? कली बनाता है। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का कौन सा भाग बीज को सुरक्षित रखता है? तो कौन रखता है दोस्तों? फूल रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का मुख्य भोजन क्या है? तो पौधे का मुख्य भोजन क्या दोस्तों? क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में जल ऊपर तक कैसे पहुंचता है? तो कैसे पहुंचता है दोस्तों? जाइलम के द्वारा पहुंचता है। चलिए, पौधे का कौन सा भाग सहारा देता है? तो कौन देता है दोस्तों? तना देता है। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। पौधे की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो पानी और खनिज लेना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पानी और खनिज लेना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे किस प्रकार की पौधे किस प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करती है? तो किस प्रकार से प्राप्त करती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण से करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब पौधे में जो सांस लेने की प्रक्रिया क्रिया किससे होती है? तो किससे होती है दोस्तों? पत्तियां से होती है, जड़ों से होती है, तना से होती है। इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा भाग जमीन के नीचे होता है? तो कौन सा भाग पौधे के जमीन के नीचे होता है दोस्तों? जड़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम का पेड़ किस प्रकार का पौधा है? तो किस प्रकार का पौधा है दोस्तों? वृक्ष हो जाएगा। चलिए, अंगूर का पौधा किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है दोस्तों? लत्ता का जैसा होता है। चलिए, पौधे का कौन सा भाग कली बनाता है? तो कौन सा बनता है दोस्तों? तना बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में नया पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे को मिट्टी से खनिज कौन देता है? पौधों को मिट्टी से खनिज कौन देता है दोस्तों? तो जड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में भोजन कहाँ बनाता है? पौधों में भोजन कहाँ बनता है दोस्तों? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन। पौधों में जल का संग्रह कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? तना में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन मतलब 49वां क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के जीवन के लिए जरूरी के सबसे जरूरी क्या है दोस्तों? तो पानी भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। चलिए आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइज।